बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक पिछली वीडियो जिसमें हमने क्वालिटीज़ ऑफ अ गुड स्टूडेंट, एक अच्छे तालिब इल्म की खूबियाँ डिस्कस की थी। जो खूबियाँ अभी तक मैं डिस्कस कर चुका हूँ वो है डिसिप्लिन, रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्यूरियोसिटी, हार्ड वर्क, रिस्पेक्टफुलनेस एंड कॉन्फिडेंस। और एक अच्छे स्टूडेंट की मुख्तलिफ और खूबियों के साथ मैं अभी फिर आपके सामने हाजिर हूं। जो अगली खूबी है वो है क्रिटिकल थिंकिंग। हमारा जो एक अच्छा स्टूडेंट है वो लकीर की फकीरी अडॉप्ट नहीं करता। वो इस तरह नहीं होता कि जी हम रट्टा लगाएं और हम आगे पहुंच जाएं। वो इस तरह बिहेव नहीं करता कि वो कंसेप्ट क्लियर किए बगैर ही रट्टे की कोशिश करे। आजकल के जो एमडी कैट के पेपर्स आते हैं उनमें भी ये देखने में आया है कि बहुत से ऐसे स्टूडेंट जिनके एफएससी में बहुत अच्छे नंबर होते हैं लेकिन उनके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते, और कॉन्सेप्ट क्लियर ना होने की वजह से एमडी कैट का टेस्ट जो है वो होने से रह जाता है। वो उतना स्कोर नहीं कर पाते जितना उन्होंने एफएससी में परसेंटेज हासिल की हुई होती है। लिहाजा जो क्रिटिकल थिंकिंग है वो कंसेप्ट क्लियरेंस में बड़ी इंपॉर्टेंट है। अपने टीचर से उसी लेवल के सवालात करेंगे तो उनकी कंसेप्ट बिल्डिंग बेहतर होगी। तो पंक्चुअलिटी बड़ी अहम है। अगली खूबी पंक्चुअलिटी है कि एक जो स्टूडेंट है वो अपने कॉलेज में वक्त से पहले पहुंचता है, अपनी क्लासेस में वक्त से पहले पहुंचता है, अपनी क्लासेस सही सारी लेने के बाद घर को लौटता है। तो रेगुलर होना और पंक्चुअल होना एक स्टूडेंट के लिए इंतहाई अहम है। अगर वो रेगुलर और पंक्चुअल नहीं है तो उसके सीखने की, उसके अपनी मंजिल को पा लेने की, उसके अपने हदफ को हिट करने के चांसेस कम हो जाते हैं। लिहाजा उसको पंक्चुअल होना चाहिए। एक जो अच्छा तालिब इल्म है उसकी जो अगली क्वालिटी है वो लीडरशिप है। इंसान दो तरह से वर्क कर रहा होता है, या तो एक लीडिंग कैपेसिटी में होता है या फिर फॉलोअर होता है। तो एक जो अच्छा स्टूडेंट है जब उसे किसी ग्रुप का लीडर बनाया जाए तो उसे वो बिहेवियर, वो एक्ट करना भी आना चाहिए, और जब वो फॉलोअर हो तो उसे वो फॉलो करना भी आना चाहिए। जब उसकी लीडिंग कैपेसिटी होती है तो उसमें वो तमाम चीजें मौजूद होनी चाहिए कि वो किस तरह अपनी टीम को लीड कर सकता है। उसके लिए बेसिक है कॉन्फिडेंस, और कॉन्फिडेंस भी कि एक अच्छे तालिब इल्म की खूबी है। लिहाजा एक अच्छे तालिब इल्म को लीड करने के लिए लीडरशिप का कॉन्फिडेंस भी उसके अंदर मौजूद होना चाहिए। अडेप्टेबिलिटी, अगला जो पॉइंट है वो है अडेप्टेबिलिटी। हम बहुत सारे लोग बेशुमार खूबियों के बावजूद नई चीजों को सीखने में रिलक्टेंट होते हैं। ये सबसे बेस्ट खूबी है, सिर्फ तलबा के लिए नहीं। अगर आप किसी भी शोबाए जिंदगी से मुंसलिक हैं और आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो आप अडेप्टेबिलिटी को अपनाएं। जो नया एनवायरनमेंट है उसमें एडजस्ट हों, उसमें जो नई चीजें, नए चैलेंजेस आपको आते हैं वो सीखें, उन पे ओवरकम करें, नई टेक्निक सीखें, नए तरीके सीखें अगर आप आगे ग्रो करना चाहते हैं तो। लिहाजा इसी को अगर शॉर्ट किया जाए तो एक अच्छा स्टूडेंट में ये अडॉप्टेबिलिटी की खूबी मौजूद होती है। वो चीजों को सीखता है, खुद को एडजस्ट करता है और आगे बढ़ता है। वो है कंसिस्टेंसी। सक्सेस पे पहुंचने के लिए कंसिस्टेंट होना जरूरी है। आपके अंदर बेशुमार खूबियां हैं, कॉन्फिडेंस भी आपके अंदर है, रिस्पॉन्सिबल भी आप हैं, क्यूरियस भी हैं, हार्ड वर्किंग भी हैं, बट आप जो हैं वो कंसिस्टेंट नहीं है। कभी काम कर लिया, कभी नहीं किया। और हम ये जानते हैं कि हमारे पास गिवन टाइम होता है। हमें ये पता है कि हमारे मैट्रिक के जो पेपर हैं, जैसे कि इस साल मार्च में आ गए, 9th के अभी चल रहे हैं, और 29 अप्रैल से सेकेंड ईयर के शुरू हो जाने हैं, और फिर उसके बाद फर्स्ट ईयर। तो हमारे पास गिवन नपातुला टाइम है
इसके अंदर रहते हुए हमने अपने टारगेट को मीट करना है। तो लिहाजा अगर हम कंसिस्टेंट होकर काम नहीं करेंगे, रेगुलर और पंक्चुअल होकर काम नहीं करेंगे, तो हमारे सिलेबस कवर नहीं होंगे, हमारे टेस्ट कंप्लीट नहीं होंगे। और जब तक सिलेबस कवर नहीं होगा, टेस्ट अच्छे नहीं होंगे, नंबर नहीं आएंगी, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स नहीं होगी, तब तक हम मसाइल का शिकार रहेंगे, कॉन्फिडेंस नहीं बनेगा। लिहाजा हमारे लिए बहुत जरूरी है एज ए तालिब इल्म कि हम कंसिस्टेंट हों। तो एक अच्छे तालिब इल्म की खूबी है कंसिस्टेंसी। अगली खूबी है कोलैबोरेशन। एक अच्छा स्टूडेंट कोलैबोरेट करता है अपने क्लासमेट्स के साथ। कोई भी किसी किस्म का उसको टास्क दिया जाए, एक अपने स्टूडेंट के साथ चीज मैं अक्सर शेयर किया करता हूं। मैं उन्हें कहता हूं कि बेटा, जब भी आपसे कोई पूछे, जब भी आपसे कोई सीखे, तो आप उसको जरूर पढ़ाएं। जिस वक्त आप उसको पढ़ाएंगे तो उसको आएगा या नहीं आएगा, लेकिन आपको जरूर आ जाएगा। तो टीचर होके बहुत सारे ऐसे टीचर मुझसे मिले हैं और जिनसे बात हुई है, तो वो बताते होते हैं कि जब हम पढ़ते थे तो हमारा ये कंसेप्ट क्लियर नहीं था, लेकिन जब हमने इसको पढ़ाया तो हमारा ये कंसेप्ट क्लियर हो गया। तो एक अच्छे स्टूडेंट की ये खूबी है कि वो कोलैबोरेशन में रहता है, कोलैबोरेट करता है अपने क्लासमेट्स के साथ और आगे बढ़ता है अपनी मंजिल की तरफ। सेल्फ मोटिवेशन, मोटिवेशन बड़ी जरूरी है। मोटिवेशन क्या है कि मैं कर सकता हूं, मैंने करना है, मैं ही तो हूं जो कर जाऊंगा। तो एक अच्छा स्टूडेंट अपने आप को हमेशा मोटिवेट रखता है कि मैंने अपने मंजिल के हुसूल के लिए दिन रात मेहनत करनी है। मैंने किसी चीज से दिल नहीं चुराना कि मैं ये काम ना करूं और मैं अपनी मंजिल से पीछे रह जाऊं। तो एक अच्छा स्टूडेंट जो है वो किसी भी किस्म का प्रेशर लिए बगैर खुद को जो है वो मोटिवेट रखता है। गुड लिसनिंग स्किल्स, एक अच्छे स्टूडेंट की जो अगली खूबी है उसमें बड़ी लिसनिंग स्किल्स होती हैं। वो अपने टीचर को बड़े इन्हिमाक के साथ गौर से सुनता है, समझता है और फिर सवाल करता है। अगर वो सुनेगा नहीं तो उसको कहां से समझ आनी है, वो किस तरह काम कर पाएगा। लिहाजा एक अच्छे जो स्टूडेंट की एक बहुत बड़ी खूबी है वो है लिसनिंग स्किल। तो लिसनिंग स्किल के बगैर एक स्टूडेंट जो है वो आगे नहीं बढ़ सकता। आखिरी जो चीज है वो है ऑनेस्टी, बीइंग ट्रूथफुल, अवॉइडिंग प्लेजरिज्म एंड मेंटेनिंग एकेडमिक इंटेग्रिटी। एक अच्छे स्टूडेंट की जो अगली खूबी है वो ऑनेस्टी है। ऑनेस्टी में वो अच्छे वे में काम करता है, वो प्लेजरिज्म नहीं करता और अपनी एकेडमिक्स को वो इम्प्रूव करता है। हमने आज ये चीजें जो डिस्कस की हैं वो है एक अच्छे तालिब इल्म की खूबियां। अपना ख्याल रखिएगा।